नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है, जिनके बिना अंग्रेजी पढ़ना मुश्किल है, जिनके बिना आप अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना होगा, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक शब्दों को, एक एक चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखें। एकदम बेसिक से शुरुआत से सिखाऊंगा। इन शब्दों को याद कैसे किया जाता है दोस्तों वह भी तरीका आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से इन शब्दों को याद कर पाएँ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों ASK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम इनको पढ़ने पर ध्यान देंगे कि पढ़ा क्या जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ना ही सीखते हैं, उसके बाद उसका हिंदी मतलब याद करते हैं, उसके बाद हम बोलना शुरू करते हैं। तो पहले आपको पढ़ने पर ध्यान देना है कि क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाता है आस्क, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, वह हो जाता है आस्क। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है आस्क। आस्क का हिंदी मतलब होता है दोस्तों पूछना। क्या होता है, पूछना हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो आस्क बोलते हैं। आस्क मतलब पूछना। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू यू। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू यू। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू यू। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ऐसे भी बोला जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है दोस्तों। एक एक चीज़ों को आपको बता दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से यह शब्द याद कर पाएँ। आगे लिखा दोस्तों TELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेल। TELL इसे पढ़ेंगे टेल। टेल का मतलब हो जाता है बताना। टेल मतलब बताना होता है। ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, समझ गए ना। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। शब्द कैसे आपको याद करना है देखिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है हमको याद हो जाता है, एक ही बार में याद हो जाता है। क्यों याद होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से ही देखते हैं, इसीलिए हमको याद हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप यह वीडियो ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे मूवी आपको याद हो जाती है। मूवी का सीन आपको याद हो जाता है एक ही बार में। क्यों याद होता है, आप ध्यान लगाए रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी ध्यान लगाइए रह गया। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है SPEAK। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में बोल पाएंगे। समझ आ गया। तो स्पीक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, बोलना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है LISTEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ा जाता है लिसन। लिसन का मतलब हो जाएगा दोस्तों सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे लिसन टू मी यानी मुझे सुनो। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी। ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना कि मुझे सुनिए, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन केयरफुली, कृपया ध्यान से सुनिए। इस तरीके से भी बोला जाता है ना। तो ऐसे आपको याद करना है लिसन।
नेक्स्ट वर्ड है WATCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मतलब हो जाता है दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। वॉच, और वॉच का एक और मीनिंग होता है घड़ी भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, घड़ी भी होता है। तो आप वॉच का मीनिंग घड़ी भी याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है LOOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लुक। LOOK इसे पढ़ते हैं दोस्तों लुक। लुक का मतलब भी हो जाता है देखना। लुक मतलब भी देखना होता है। जैसे बोल सकते हैं What are you looking, तुम क्या देख रहे हो। What are you looking, look at the blackboard, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलते हैं हम लोग ना। Look at the blackboard, look at the blackboard यानी ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट दी वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड पर देखो, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो, ठीक है ना। आगे लिखा दोस्तों READ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ते हैं रीड। रीड का मीनिंग हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WRITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइट। WRITE इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट। राइट का मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है दोस्तों। जितने भी शब्द हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ राइटिंग आ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग आ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो। वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ते हैं कॉल। कॉल का मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। जैसे हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। माई फादर इज़ कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। माई फादर कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MEET, इसे पढ़ा जाएगा मीट। MEET, मीट का मतलब हो जाता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है, ठीक है। MEET मीट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम मीटिंग हिम, मैं उससे मिल रहा हूँ। आई एम मीटिंग हिम, मैं उससे मिल रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। नेक्स्ट वर्ड है HELP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब हो जाता है दोस्तों मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NEED, इसे पढ़ा जाएगा नीड। NEED नीड। नीड का मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत हो गया, ठीक है। जैसे मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड द हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड द हेल्प। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द मनी। मुझे किताबों की ज़रूरत है, आई नीड द बुक्स। ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो नीड का मतलब ज़रूरत होता है। दोस्तों समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो एक बार इन शब्दों को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ASK आस्क मतलब पूछना। TELL मतलब बताना। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। WATCH वॉच मतलब देखना। LOOK लुक मतलब भी देखना। READ रीड मतलब पढ़ना। WRITE राइट मतलब लिखना। CALL कॉल मतलब बुलाना। MEET मीट मतलब मिलना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अभी और शब्द बचे हुए हैं, आगे देखिए। अगला शब्द है WANT, इसे पढ़ते दोस्तों वांट। वांट का मतलब हो जाता है दोस्तों चाहना। वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ।
आई वांट सम वाटर, मैं कुछ पानी चाहता हूँ। आई वांट सम बुक, मैं कुछ किताबें चाहता हूँ। आई वांट मनी, मैं पैसा चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट का मतलब हो जाता है चाहना, समझ गए। आगे लिखा है दोस्तों LIKE, इसे पढ़ा जाता है लाइक। LIKE इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाइक। लाइक का मतलब हो जाता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE लव मतलब हो जाता है दोस्तों प्यार करना या प्रेम करना। ठीक है, लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो लव का मतलब क्या हो जाता है प्यार करना। नेक्स्ट वर्ड है HATE, से पढ़ते हैं दोस्तों हेट। HATE हेट, हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। जैसे बोल सकते हैं कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा TRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ट्राई। TRY इसे पढ़ा जाएगा ट्राई। ट्राई का मतलब हो जाता है दोस्तों कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है। ठीक है, जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे ट्राई। नेक्स्ट वर्ड है WORK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वर्क। WORK वर्क मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना हो जाता है। ठीक है, जैसे आई एम वर्किंग हीयर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हीयर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क मतलब काम करना। आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आगे लिखा PLAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्ले। प्ले का मतलब हो जाता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। आगे लिखा STUDY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी। STUDY इसे पढ़ेंगे स्टडी। स्टडी का मतलब हो जाता है पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, जैसे आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसे बोल जाएगा। आगे लिखा दोस्तों BUY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। BUY इसे पढ़ते हैं बाई। बाई का मतलब हो जाता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। जैसे ही इज़ बाइंग समथिंग, वह कुछ खरीद रहा है। ही इज़ बाइंग समथिंग, वह कुछ खरीद रहा है। आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SELL, इसे पढ़ा जाता है सेल। SELL इसे पढ़ते हैं सेल, का मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे वाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। वाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। आई एम सेलिंग फ्रूट्स, मैं फल बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग फ्रूट्स, मैं फल बेच रहा हूँ। ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है GIVE, से पढ़ते हैं दोस्तों गिव। GIVE गिव मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ गिविंग माई बुक, वह मेरी किताब दे रहा है। ही इज़ गिविंग माई बुक, वह मेरी किताब दे रहा है। ही इज़ गिविंग माई शर्ट, वह मेरा शर्ट दे रहा है। आगे लिखा है TAKE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेक। TAKE टेक। टेक का मतलब हो जाता है लेना। टेक मतलब लेना होता है। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर फ़ोन, अपना फ़ोन ले लो। टेक योर मोबाइल, अपना मोबाइल ले लो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेक मतलब हो जाता है लेना। नेक्स्ट वर्ड है BRING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ब्रिंग। BRING इसे पढ़ेंगे ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रॉट मी आ बॉक्स, उसने मेरे लिए एक डिब्बा ले आया। वह जो है मेरे लिए एक डिब्बा लाया। ही ब्रॉट मी आ डिब्बा, इस तरीके से बॉक्स बोलेंगे। ठीक है,
आगे लिखा SEND, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेंड। SEND सेंड मतलब हो जाता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। जैसे क्या, कैन यू सेंड दी मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो। कैन यू सेंड दी मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो, ऐसे। आगे लिखा है OPEN, इसे पढ़ते दोस्तों ओपन। OPEN इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन का मतलब हो जाता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लोज। क्लोज का मतलब हो जाता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है, ठीक है। जैसे क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। खिड़की बंद करो, क्लोज दी विंडो। बॉक्स, डिब्बा बंद करो, क्लोज दी बॉक्स, इस तरीके से। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। अगर एक बार रिवाइज करेंगे, WANT वांट मतलब चाहना। LIKE लाइक मतलब पसंद करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। HATE हेट मतलब नफरत करना। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। WORK वर्क मतलब काम करना। PLAY प्ले मतलब खेलना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। BUY बाई मतलब खरीदना। SELL सेल मतलब बेचना। GIVE गिव मतलब देना। TAKE टेक मतलब लेना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। SEND सेंड मतलब भेजना। OPEN ओपन मतलब खोलना। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोलना है, कैसे पढ़ना है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझाया। तो अगर आपको ये सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।